नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर दरभंगा से है, जहां के बागमती नदी के पानी में खतरों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोक टोक के बावजूद हर दिन छोटे छोटे बच्चे नदी की उफनती धारा में मौत की छलांग लगा रहे हैं। किसी की नहीं सुनते। 9 साल के। तो 9 साल के हो, इतना गहरा पानी में डूब रहे हो, मतलब तैराकी कर रहे हो? नहा रहे थे हम लोग। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बताओ? तुम इतना छोटा बच्चा हो, इतना पानी है, कहीं कुछ घटना घट गया तो? हम लोग खेलने आता है। मना करने के बाद भी नहीं रुक पाता है। लेकिन आपको मालूम है कई छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई है इस नदी में। खुद अपने आप पे मना कर रहे हैं कि हम नहीं हिल पाएंगे, हमको जबरदस्ती कूदा दिया है। बच्चे सब कूद रहा है, हिल नहीं आ रहा है सबको, इसलिए नहा रहा है। ये देखिए, पूल की रेलिंग पे खड़े हुए और देखते ही देखते बागमती नदी के पानी में लगा दी छलांग और फिर लगे पानी में तैरने। जैसे ही एक युवक पानी में गोते लगाता है, उसके पीछे पीछे कई दूसरे युवक भी उफनती धारा में कूद पड़ते हैं। मनोरंजन के नाम पर हर सुबह ये बच्चे और युवक इस पुल पर जुट जाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक खतरों से खेलने का स्टंट करते रहते हैं। टोकिए तो जवाब ऐसा मिलता है कि पूछिए मत। लेकिन बावजूद इसके भाई आप लोग नहा रहे, ठीक है, आप लोग बड़े हो गए, बच्चों को क्यों यहाँ पे मना नहीं कर रहे? मना करते हैं लेकिन मानता नहीं। ओए, निकलो बाहर, निकलो, अरे निकल जाओ ना, बोले लेकिन जिंदगी अनमोल है। बागमती नदी के गहरे पानी में मौज मस्ती के नाम पर इसे यूं ही जाया मत कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपके परिजनों को उम्र भर का गम दे सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, दरभंगा। दरभंगा में बाढ़ के पानी में घिरे गांव के ग्रामीणों के लिए जुगाड़ नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन इस नाव पर मंजिल का सफर खतरे से खाली नहीं है। रबर के 2 ट्यूब को रस्सी से कसके बांधा और उसके ऊपर रख दी बांस की चचरी। लीजिए बन गई जुगाड़ नाव। बाढ़ में घर जाना हो या फिर रोजमर्रा का सामान खरीदना हो, जुगाड़ नाव पर सवार होइए और रस्सी खींचिए। ज्यों-ज्यों रस्सी खिंचती जाएगी, आपकी जुगाड़ नाव बाढ़ के पानी में तैरती चली जाएगी। इस जुगाड़ नाव की सवारी में खतरे तो हजार हैं, लेकिन जब चारों ओर सैलाब का पानी फैला हो और आपकी जान मुश्किल में फंसी हो, तो और रास्ता भी क्या बचता है। हाँ, खतरा तो है। 2 दिन में आदमी बच गया, अंदर डूबने से बच गया। पौर के गया, उसको बाद में 1800 में ट्यूब लाइट खरीद के ओकरा बाद बनाए, तब जाने लगे। मुखिया जी अपना इस पतले से धागे का एक सिरा नेशनल हाईवे के किनारे झाड़ियों से बंधा है, तो दूसरा सिरा पानी से घिरी बस्तियों से। उसी पतली सी डोर को खींचते जाइए, बाढ़ के पानी पर हिचकोले खाती आपकी जुगाड़ नाव मंजिल की ओर हौले हौले बढ़ती जाएगी। ट्यूब और बांस की चचरी से बनी इस जुगाड़ नाव पर चाहे लाख खतरे हो, चारों ओर सैलाब से घिरे कोलुआ गांव के ग्रामीणों के आने जाने के लिए यही जुगाड़ नाव ही एकमात्र सहारा है। इसमें एक साथ कितने आदमी को लेकर आप चलते हैं? 5 छोटे चल जाते हैं। इसमें 5-6 आदमी, तो फिर डूबने का खतरा हो जाएगा। और डूबने के आती है तो केनाउ तो जाना ही पड़ता है। इसीलिए जब आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात हो, तो फिर बेबस जिंदगी करे भी तो क्या करे। जुगाड़ नाव पर सवार होती है और कभी इस पार लगती है, तो जरूरत पड़ने पर अगले ही पल उस पार पहुंच जाती है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। की धारा पेड़ से लेकर सड़क और उपजाई खेत लीलती जा रही है।
आंखों के सामने तबाही और बर्बादी का मंजर देखकर पूर्णिया के ग्रामीण कांप रहे हैं। देखते ही देखते चनकी को ताराबाड़ी से जोड़ने वाली पक्की सड़क टुकड़े टुकड़े होकर महानंदा नदी की धारा में विलीन हो गई। सड़क तो सड़क, ये विशालकाय पेड़ भी अपनी जड़ों के साथ उखड़कर महानंदा नदी में गोती लगाने लगा। और ये देखिए, उपजाऊ खेत का भारी भरकम हिस्सा कतरा कतरा होकर नदी की उफनती धारा में गायब हो गया। कटाव का ये भयावह नजारा है बायसी के बाढ़ प्रभावित ताराबाड़ी गांव का, जहां महानंदा नदी की धारा ऐसी बावली हो गई कि सड़क से लेकर पेड़ और मैदान से लेकर खेत तक निकलती जा रही है, तो ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसकती ही जा रही है। थोड़ा घर की तरफ दिखाइए, ये घर जो है बहुत, ये घर से नदी बहुत दूर पर थी, लेकिन जो है अभी कटते कटते बिल्कुल करीब में आ गए। कुछ ही देर बाद जो लगता है मेरे ख्याल से अगर इस तरह कटने से वो घर नदी में समा जाएगा। महानंदा नदी हर दिन अपने दोनों किनारों को तेजी से काट रही है। कभी पक्की सड़क तहस नहस हो रही है, तो कभी मैदान और मकान कतरा कतरा होकर धारा में विलीन हो रहे हैं। अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ मिट्टी कट कट कर नदी के पानी में विलीन हो चुकी है। मेहनती किसान अपनी आंखों के सामने उपजाऊ मिट्टी की हालत देखकर कांप रहे हैं। कई बार अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर तरफ सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लग रहा। और स्थिति यही, अगर ऐसा ही कटाव रहा तो बड़े बड़े गाँव का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और बायसी की दशा और दिशा दोनों बिगड़ जाएगी। यहाँ पर जो RWD के जितने रोड हैं, सबका अस्तित्व संकट में है। हर साल बाढ़ और कटाव से जूझना, सब कुछ गंवाना और फिर तिनका जोड़कर गृहस्थी बसाना पूर्णिया के बाढ़ प्रभावितों की यही नियति बन गई है। लेकिन कोई इनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। आरा के कुख्यात अपराधी छोटू मिश्रा का डांस वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक नर्तकी के साथ डांस करता नजर आ रहा है। महीनों लुका छिपी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भोजपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बना कुख्यात छोटू मिश्रा का डांस वीडियो सामने आया है। जिसमें वो एक नर्तकी के साथ डांस करते हुए सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। ये वीडियो उसके मोबाइल से मिला है, जिसमें लड़कियों को लेकर उसकी दीवानगी साफ नजर आ रही है। भोजपुर पुलिस को छोटू मिश्रा की माशूका से उसका सुराग मिला। इसके आधार पर कुबेर चक के भवरी पुल के पास उसे दबोच लिया गया। सूचना मिली कि ये कोइलवर क्षेत्र में कहीं पर आया हुआ है। इस पर हम लोगों ने तुरंत टीम के साथ छापामारी की और छोटू मिश्रा गिरफ्तार हुआ। इसके साथ एक पिस्टल और गोली भी बरामद हुई है। 20 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय छोटू मिश्रा की जब मोबाइल खंगाली गई, तो उसमें कई लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो मिली।
जिसमें उसकी रंगीन मिजाजी साफ झलक रही है। उसके खिलाफ हत्याकांड से लेकर रंगदारी और लूटपाट के कई केस चल रहे हैं। इस पर करीब 10 केसेस इस पर थे, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और ये सारे गंभीर कांड दर्ज हैं इसके नाम से। भोजपुर का ये चर्चित डॉन आखिरकार लंबी लुका छिपी के बाद पुलिस के गिरफ्त में तो आ गया, लेकिन उसका ये डांस वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। सहरसा में सरेआम तीन लठैतों ने मोबाइल चोरी के आरोपी की बर्बर पिटाई कर डाली। युवक बार बार रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन लाठी और डंडे बरसते रहे। बड़ी भीड़ क्रूरता का ये तमाशा चुपचाप देखे जा रही है। बीच सड़क पर 1 घंटे तक मारपीट और निष्ठुरता का ये खेल चलता रहा और लाठी की चोट खाकर ये युवक रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन इन लठैतों में से किसी का भी दिल नहीं पसीजा। आखिरकार कुछ देर बाद सहरसा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और डंडेबाजों की बेदर्दी के शिकार युवक को पकड़कर थाने ले गए, तभी उसकी जान बच सकी। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। पलामू टाइगर रिजर्व का कोर एरिया एस्ट्रो फोटोग्राफी के मुफीद पाया गया है। एक वेबसाइट के जरिए मिली ये खुशखबरी पलामू की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। पलामू टाइगर रिजर्व देश विदेश के फोटोग्राफर्स के लिए हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। पहले भी यहाँ की फोटो उतारने की होड़ मची रहती थी, लेकिन जब से चर्चित वेबसाइट डार्क फाउंडर ने इस बात का खुलासा किया है कि पलामू टाइगर रिजर्व की आबो हवा एस्ट्रो फोटोग्राफी के बिल्कुल मुफीद है, तब से ये इलाका मशहूर फोटोग्राफर्स के लिए हॉटकेक बन गया है। एस्ट्रो फोटोग्राफी वहां होती है जहां पर लाइट पॉल्यूशन न के बराबर हो या फिर वो इलाका अंधेरा युक्त हो। खुशी इस बात की है कि हिमालय की वादियों के बाद पलामू टाइगर रिजर्व में ही ये डार्क जोन पाया गया है। एस्ट्रो फोटोग्राफी एक तरह की फोटोग्राफी है जिसमें फोटोग्राफर्स जो हैं, कुछ फोटोग्राफर्स तारे और जो आकाशगंगा है इनकी फोटोग्राफी करने में मतलब उनको शौक होता है। तो ऐसी फोटोग्राफी करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि जो है वहाँ पर अंधेरा होना चाहिए, जगह खुला होना चाहिए और अंधेरा होना चाहिए। पलामू टाइगर रिजर्व के लिए ये उपलब्धि बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए जैसे ही दुनिया के कोने कोने से मशहूर फोटोग्राफर पहुँचने लगेंगे, वैसे वैसे यहाँ रोजगार और पर्यटन के मौके बढ़ने लगेंगे। तस्वीरों के जरिए पलामू की प्रसिद्धि देश और दुनिया तक फैलेगी। इससे सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, पलामू में पर्यटन और फोटोग्राफी के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ने लगेंगे। इस कारण से वहाँ पर इस तरह की फोटोग्राफी करने के लिए जो है अनुकूल मतलब जगह है, और ये बात जब हमने लोकल फोटोग्राफर्स को बताई तो काफ़ी मतलब उत्साहित हुए। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए जंगलों को काटने की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही फोटोग्राफी की जाती है। इसके लिए कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे में इस तरह का टूरिज्म वन और वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता, और यही कारण है कि पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी इसे और भी बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पलामू। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।